जी अस्सलाम वालेकुम जी तो पाकिस्तान से जिशान बात कर रहा हूँ सर। आपके नंबर पे सर 6 लाख रुपए और 2 तोले सोना निकला सर, आपको मुबारक हो। जी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद हनीफ बात कर रहा हूँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से। आपके नंबर पे 10 लाख का इनाम लगा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इशफाक बात कर रहा हूँ पंजाब बैंक से। पंजाब बैंक से आपको कॉल की गई है, आपका अकाउंट वेरीफाई किया जा रहा है जी। अभी आपको मैसेज किए जाएंगे जी, वेरिफिकेशन के लिए अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, फैसल बात कर रहा हूँ बोल प्रोग्राम से बात कर रहा हूँ सर। आपको 10 लाख और 2 मोटर बाइक इनाम निकली हैं सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इनाम लेना चाहेंगे या छोड़ना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैंने न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाफिज़ खुरम शहजाद। नाज़रीन आज आपका 10 तोले का इनाम निकला है, जिसमें 10 तोला सोना है, एक होंडा की गाड़ी है और एक घर शामिल है। तो ये तकरीबन इसकी कीमत 1 करोड़ रुपया बनती है, जो आप जीत चुके हैं। तो करना आपने ये है इनाम हासिल करने के लिए कि इसका जो टैक्स बनता है 2 लाख रुपया, वो आप हमें जैज़ कैश जमा करवाएं। उसके बाद आपका इनाम आपके घर में पहुंच जाएगा। जैसे ही आप जैज़ कैश जमा करवाते हैं तो नंबर बंद कर दिया जाता है, यकीनन आपको चूना लगा दिया गया है। हज़ारों लोगों को इस तरह मैसेज करके लूटने वाला गिरोह थाना नवाकोट पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कितने घरों को उजारा है, कितने ऐसे ही मेहनती शख्स थे जो रुपया करके जोड़ते थे और इनकी लालच में आकर अपने वो कीमती पैसे गिनवा देते थे। तो हमारे साथ ये मुलज़मान मौजूद हैं जो थाना नवाकोट पुलिस ने गिरफ़्तार किए हैं। जी क्या नाम है आपका? कामरान। जी कामरान, कितना अर्सा हो गया आपको ये धंधा करते हुए? सर 1 साल हुआ था जी। तो आप कौन सा मैसेज करते थे? जी तो पाकिस्तान। मैं बताता हूँ, मैं मैसेज ना मुझे करना था, ना मैं इतना पढ़ा लिखा है जी। मैं तो सिर्फ कॉल मिला के देता था। मैं ये कहता था आपका 5 लाख रुपए का इनाम निकला, आपको मुबारक हो जी। हाँ जी, खैर मुबारक हो जी। आप अपना नाम लेना चाहते हो? हाँ जी, तो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताओ। वो शनाख्ती कार्ड लिखवा देते थे। हाँ जी, मैं आपको ना कंपनी की तरफ से 2000 रुपया टैक्स आ रहा है, वो 2000 आपको जमा करवाना पड़ेगा। हाँ जी, वो कैसे, मैं आपको अकाउंट नंबर देता हूँ, उसमें जाके जमा करवाना 2000 रुपया। वो 2000 रुपये जाके जमा करवा देते थे और दुकान से बाहर आने के कहते थे कि हमने जमा करवा दिया। सर मैं कहता था और जमा कर, वो कहते हमारे पास तो खाने के लिए पैसे भी नहीं है। आगे सर मुझे बस इतनी 2000 लेके, तो वो कहते थे खाने के लिए पैसे नहीं है। तो आपको शर्मिंदगी कभी हुई है, निदामत आई कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, गरीब आदमी को मैं लूट रहा हूँ? हाँ सर, वो 2000 भी नहीं देते थे सर, सारा दिन लगे रहते थे, कोई ना आगे से कोई भी नहीं देता था। मजबूरी के साथ बस ये काम कर रहे थे सर। क्या मजबूरी थी आपको? कोई और भी तो काम कर सकते थे लोगों को लूटने की। तो अब तो करेंगे, हम मजदूरी करेंगे सर आप। हाँ जी, अब तो यकीनन करेंगे। जब सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो यकीनन। हाँ जी सर, जी बिल्कुल जी। अच्छा, आप क्या मैसेज करते थे? मैं भी ऐसे कॉल करता। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, फैसल बात कर रहा हूँ बोल प्रोग्राम से बात कर रहा हूँ सर। आपको 10 लाख और 2 मोटर बाइक इनाम निकली हैं सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इनाम लेना चाहेंगे या छोड़ना चाहेंगे? वो कहते सर इनाम लेना चाहेंगे। जी सर, अभी आपको किसी करीबी शॉप पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे 10 या 15 हज़ार आपको टैक्स आ रहा है आपको बोल प्रोग्राम की तरफ से। वो आपने किसी शॉप पे जाना, हम आपको जायज़ कैश का अकाउंट देंगे, उसमें आपने जाके जमा करवाना। शॉप पे जाके ये नहीं बोलना मेरा इनाम निकला, उसको कहना इस अकाउंट में रकम जमा कर दो। जब वो रकम जमा कर देते हम कहते अभी आप सर घर चले जाएँ। जब वो घर चले जाते हम कहते आपको एक और टैक्स सारा वो भी जमा करवाना पड़ेगा। वो कहते सर अभी है नहीं। हम कहते जितने सर इतने जमा करवा दें। उसके बाद क्या करते थे? नंबर ऑफ कर देते? जैज़ की तरफ से आपकी सिम बंद हो जाती थी 1 घंटे में या 2 घंटे या 1 दिन में। कितने लोगों को रोज़ाना डेली आप चूना लगाते? सर 1-2 बंदा आता था बस, 150 या 100 कॉल में से। जी सर। तो पढ़ते थे आप? जी सर, मैं 9 क्लास में पढ़ी। उसके बाद भाग गए? नो सर। आपको किसने इस तरफ लगाया? सर सभी करते थे, हमने कहा हम भी कर लेते हैं सर। अच्छा, इस ग्रोह के अलावा भी कोई ग्रोह है? सर वो तो पूरे पाकिस्तान में ये करते हैं। आपके जानने वाले हैं? निशानदेही किया आपने? जी सर, बहुत है, हमारे डेरे में भी बहुत है, हमारे गाँव में भी बहुत है। पुलिस वालों को आपने बताया गिरफ्तारी? सर सब बताए। क्या नाम है? जी मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद। किस तरह क्या मैसेज करते हैं? सर जी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद हनीफ बात कर रहा हूँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से। आपके नंबर पे 10 लाख का इनाम लगा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप इसी नंबर पे फौरी बैक कॉल करें। सर वो जब बैक कॉल करते थे उनको कहते थे कि अपना सर शनाख्ती कार्ड नंबर और घर का एड्रेस बताएं जिस एड्रेस पे लेना चाहते हैं। तो शनाख्ती कार्ड घर का एड्रेस बताते थे, उसको बोलते थे कि आपको थोड़े से चार्जर आ रहे हैं 1800 रुपये, वो आपको जमा करना पड़ेगा। तो वो कहते थे, कोई कहता था जमा कर देता था, कोई जिसके पास होता था वो कर देते, जिसके पास नहीं था वो नहीं करता था। तो किसी ने कभी इनकार भी किया? किसी ने आगे से गालियाँ वगैरह दी हो क्या? सर अभी तो हर गालियाँ देते, वो कह रहा है ये काम पुराना हो गया, हर बंदा ही गालियाँ दे रहा है अभी। तो कितने पैसे अब तक, कितना अर्सा हो गया ये करते? सर मुझे तो साल ही हुआ अभी तो। साल में कितने पैसे कमाए? सर नहीं सर, वो जो कमाते थे वो ही साथ ही खा जाते थे, चौथी हिस्से पे करते थे, किसी और को आगे काल सुनाते थे हम, तो हमें नहीं करना था सर।
यार किस तरह हो सकता है कि आपको पैसे ना आते हैं और आप कहते हैं कि जितना है हमने कमा लिया, कुछ नहीं आते, इतने लोगों को आपने चूना लगाया, गिरफ्तार ऐसे ही हो गए? नहीं सर, वो तो कोई कभी आ जाता था, जब कॉलिंग करते कोई आ जाता है, कभी नहीं आता सर, 8-8 दिन भी नहीं आता है कोई बंदा। हर बंदे को भी पता चल गया, हर बंदा गालियाँ निकाल रहा है। कभी कोई ऐसा हुआ कि आपने एक मैसेज किया होगा तो आपके अपने रिश्तेदार को चला गया? नहीं सर, मैसेज नहीं, हम कॉल करते हैं। किसी ऐसे नंबर पे मिलाया हो जो आगे से आपका कोई रिश्तेदार हो? नहीं सर, कभी जाती भी रहती है कॉल, फिर भी गालियाँ निकालते हैं। उनको पता ये हमारे सब लोग करते हैं, इधर गांव में सारा इधर काफ़ी लोग करते हैं सर। आपका क्या नाम? जी, मैं जिशान के नाम से सर करता हूँ। आप किस कंपनी? जीतो पाकिस्तान। जी, जीतो पाकिस्तान से। कितने मैसेज डेली करते सर मैसेज है तकरीबन 50-60 मैसेज करते हैं। जी सर, उनको कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम जी, जीतो पाकिस्तान से जिशान बात कर रहा हूँ सर, आपके नंबर पे सर 6 लाख रुपए और 2 तोले सोना निकला सर, आपको मुबारक हो। तो सर उनको कहते थे कि आप अपना यानी कि इनाम जो लेना चाहेंगे, घर पे लेना चाहेंगे, कहाँ पे लेना चाहेंगे? वो कहेंगे ना घर पे। हम उनको कहते हैं शनाख्ती कार्ड नंबर और अपने घर का एड्रेस बताएं, हमारी टीम आएगी जो आपके घर पे आपको इनाम दे के जाएगी। उसके बाद वो बोलते ठीक है सर, उन्होंने घर का एड्रेस बता दिया, शनाख्ती कार्ड बता देते थे, तो उसको बोलते थे कि सर टैक्स आ रहा आपको ना 3400 या 3500 रुपये टैक्स आ रहा है जो आपने जमा करवाना है। तो वो कहते थे 1 लाख पे कितना टैक्स चार्ज करते हैं? सर लाख ही नहीं सर, वैसे ही टैक्स बता देते थे उनको, भाई इतना टैक्स आ रहा है, भाई 3400 आ रहा है या 3500 आ रहा है, 3000 आ रहा है। तो किसी के पास नहीं पैसे होते थे, किसी के पास 1000 भी होता था सर, वो भी फिर ले लेते थे सर। आप कहते थे कि हम आपके ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं, आप 1000 रुपया दे दें, फिर भी आपको देंगे हम, ठीक है? तो कभी शर्म नहीं आई है? सर शर्म तो आती है सर, बहुत शर्म आती है सर। शर्म तो अब आएगी ना जब सॉफ्टवेयर अपडेट हो। जी सर। पुलिस वालों ने के प्यार में जी सर। कितने गिरोह हैं जो अभी आपने निशान? सर काफ़ी, पूरे पाकिस्तान में जितनी भी और बलादरी है ना, सारी यही काम कर रही है, जहाँ पे भी आप जाएंगे सर आप। हाँ जी, आपका क्या? मोहम्मद इशफाक। इशफाक साहब, आप किस कंपनी से लूटते हैं? सर बैंक की तरफ से करता था। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इशफाक बात कर रहा हूँ पंजाब बैंक से। पंजाब बैंक से आपको कॉल की गई है, आपका अकाउंट वेरीफाई किया जा रहा है। जी अभी आपको मैसेज किए जाएंगे, जी वेरिफिकेशन के लिए अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताएं। जी ठीक हो गया। अभी सर आपको जो सीनियर सुपरवाइज़र है आपको ख़ुद कॉल कर रहे हैं, अभी उनकी कॉल को अटेंड करना, अभी 2 मिनट के अंदर अंदर आपको वो ख़ुद कॉल करेंगे। जी सर, ओके। जी नाज़रीन, सब इंस्पेक्टर अली नवाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि इनको आपने किस तरह ट्रेस किया और किस तरह इनकी गिरफ्तारी अमल में? ये सर थ्रू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमने इनको ट्रेस किया, थ्रू मोबाइल डिवाइसेज और बाकी चीज़ों के, और इनको हमने गिरफ़्तार किया। बेसिकली इनका जो काम है ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और ये जो बाकी चीज़ें आप देखते होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्कैम है वो स्कैम ही ऑर्गेनाइज़ करते हैं और फेक कॉल्स करते हैं लोगों को। फेक कॉल्स करने के बाद मतलब कोई इनाम का लालच किसी को, मतलब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का, किसी को बोल प्रोग्राम, किसी को जीतो पाकिस्तान, इस तरीके से ये लोग जो है वो सारा स्कैम जो है वो प्लान करते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत से इनको पकड़ा है। हमने इनसे सिम्स वगैरह भी रिकवर किए हैं, मोबाइल फ़ोन भी रिकवर किए हैं, जिस पे ये कॉल्स वगैरह करके मुख्तलिफ लोगों को जो है वो इनाम का लालच से कि उनको बेवकूफ़ बनाते थे और उनसे मुख्तलिफ तरीक़ों से जब वो पैसे उठते थे। कोई आप इनको क्या आगे इनको कैफरे किरदार तक क्या पहुँचाएंगे, क्या इनके ऊपर दफात लगेगी, कितनी सज़ा होगी? बस सर इनमें जो डिफरेंट मुकदमात हैं उनमें हमने इनको चालान किया है, जो मतलब इनकी वारदातों के हवाले से। तो सज़ा के बारे में तो अदालत फ़ैसला कर सकती है, हमारा तो काम है इनको चालान करता हूँ भिजवा देना। इसमें एक पैगाम जो जी हमारी तरफ से तमाम साहिबान को, तमाम देखने वाले नाज़रीन को हम देना चाहते हैं कि कोई भी मैसेज या कोई भी इस तरह का आपको कोई टेक्स्ट करता है या कॉल करता है तो मेहरबानी फरमा के आपने उस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करना। आपने उसकी अपने मुतल्लिका थाने को शिकायत करनी है, PTI को उसके बारे में इन्फॉर्म करना है। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद कमर साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। कितनी रिकवरी अभी तक इनसे हो चुकी है? अब तक इनसे जो अब तक की तफ्तीश है उसमें 10 लाख रुपए इनसे नकद बरामद हुए हैं जो इन्होंने सादा लो आवाम से लूटे थे। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन हैं 12 के करीब, फेक सिम्स हैं, लैपटॉप है और दीगर इंटरनेट की डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए से ये आवाम को बेवकूफ़ बनाते थे और उनके साथ नौसरबाजी करते थे। जब भी कोई गिरोह मुतहरक होता है, चाहे डकैती का हो, चोरी का हो, तो उसके पीछे कोई ना कोई कुव्वत होती है, कोई लंबे हाथ होती है। तो इनके पीछे के जो लंबे हाथ है, कोई सिफारिश, कोई ऊपर से कोई दबाव कोई आया? नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चेन ऑफ कमांड है उनकी बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि किसी सिफारिश या दबाव में आके काम नहीं करना, मेरिट पे अपने काम करने हैं। तो इसमें ये मैं आपको बता दूं कि ये कोई एक गैंग नहीं है, एक फर्द नहीं है, इसमें ऑर्गेनाइज्ड कई गैंग शामिल हैं जिनकी मुख्तलिफ़ किस्म की असाइनमेंट्स हैं
इनमें अब कुछ अरकान ऐसे थे जिन पे हमने अभी वर्क जारी किया हुआ है, जो फेक सिम्स इनको प्रोवाइड करते थे। कुछ जो है बैंकों की इंफॉर्मेशन लेके और बैंक अकाउंट से जो है ना वो पैसे निकलवाते थे। तो ये मल्टीपल अरकान है और उनके मुख्तलिफ जो है ना इनके काम है। जी नाज़रीन, DSP सर्कल नवाकोट मोहम्मद उमर फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सबसे पहले ये बताइएगा, बहुत बड़ी अचीवमेंट आपने की है, लोगों को मुख्तलिफ मैसेज के ज़रिए लूटने वाला गिरोह बिल आखिर थाना नवाकोट पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। तो किस तरह इसकी गिरफ़्तारी अमल में आई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिलाशुबा ये नवाकोट सर्कल की इन्वेस्टिगेशन विंग की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इससे पहले भी ये आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं, लेकिन उनका दायरा कार महदूद होता है। जैसे कोई डकैत है तो जो उसके सामने कोई आया है तो उसके साथ वो डकैती करते हैं, चोर है या कोई नकबज़न है, वो एक घर, एक फैमिली या चंद अफराद को वो निशाना बनाते हैं। लेकिन अगर आप इसमें बारीक बीनी से अगर आप इसका जायज़ा लें, इन लोगों का विक्टिम या इन लोगों का जो टारगेट था, या जो इन लोगों से जो मुतासर हो रहे थे, वो पूरा पाकिस्तान हो रहा था। और ये मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शख्स होगा कि जिसको आज तक ये मैसेज ना आया हो कि आपका नाम निकल आया है, आप उधर पहुंच गए हैं, एक बड़ी किसी जगह पर आपको गाड़ी दी जाएगी और आपको इतने 25 लाख दिए जाएंगे। ये सबको है। जो थोड़ा सादा लोग होते हैं वो झांसे में आ जाते हैं और वो ये काम हो जाता है, वरना ये मैसेजेस तो आपको पता ही है, क्योंकि यकीनन आपको भी आए होंगे। भी आए। जी, मुझे ख़ुद को भी आते रहते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा काम हुआ है और इसमें जो है रिकवरी भी है। 10 लाख अमाउंट है, जो कि ह्यूज अमाउंट है। उसमें जो हम मुतासरीन हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, उनको सर ये रिकवरी का अमल कैसे होगा? जो इनसे सिम्स बरामद हुई हैं उनसे नंबर पे जो जिन्होंने जायज़ कैश उसको टैली किया जाएगा, या जिन्होंने कोई FIR कर? जी ये इसमें तो देखें, इतनी बारीकी में तो जाना शायद मुमकिन नहीं है, और ज़ाहिर है जब पूरे पाकिस्तान पर हुआ है तो उसके लिए तो करोड़ों की रिकवरी अगर हो तो वो फिर इतनी बारीकी मुमकिन है। अलबत्ता जिनकी FIRs मौजूद होंगी, इनकी गिरफ़्तारी से पहले उनको इंशाअल्लाह ताला हर मुमकिन तौर पर उनको सहूलत दी जाए। और इसमें आपके चैनल के तौसत से मैं ये पैगाम आपके नाज़रीन को मैं देना चाहूँगा, बराए मेहरबानी ये जो मुफ्त सिम के लालच में, जिसमें 100-150 का वो लालच देते हैं या कहते हैं कि इसके अंदर फ्री मिलेगा आपको, और वो आपसे मुख्तलिफ अंगूठे लगवाते हैं, तो कैरी डब्बे पे, चिंगची पे या मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, तो उसका वहाँ जाकर ये मत करें। सिर्फ ऑथराइज जो डीलर हैं, सिर्फ उनको ही जाकर आप वो करें। तो इसलिए लिहाजा तमाम से यही इस्तदा है कि ये अनऑथराइज को ये मत लें।